क्या आपका भी सपना कनाडा जाकर पढ़ाई करने का है? तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस कनाडा को कभी स्टूडेंट्स का ड्रीम डेस्टिनेशन कहा जाता था, अब वही देश विदेशी छात्रों से धीरे धीरे खाली होता नजर आ रहा है। हालात इतने बदल चुके हैं कि 2025 में कनाडा ने जितने नए स्टडी परमिट जारी किए, वह संख्या कोविड लॉकडाउन के दौर से भी कम रही। यानी जब पूरी दुनिया बंद थी, तब भी कनाडा में पढ़ने जाने वालों की हालात इतनी खराब नहीं थी जितनी अब दिखाई दे रही है। कनाडा के इमिग्रेशन विभाग यानी कि IRCC के आंकड़ों के मुताबिक 2025 में सिर्फ 75,000 से थोड़ा ज्यादा नए स्टडी परमिट मंजूर किए गए। ये पिछले साल के मुकाबले करीब 64% की भारी गिरावट है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हर 3 में से लगभग 2 छात्रों का वीजा रिजेक्ट हो रहा है। दरअसल पिछले 2 सालों में कनाडा सरकार ने विदेशी छात्रों की संख्या कम करने के लिए कई सख्त नियम लागू किए। सरकार का कहना था कि तेजी से बढ़ती छात्र संख्या की वजह से हाउसिंग, हेल्थ केयर और दूसरी सार्वजनिक सेवाओं पर दबाव पड़ रहा है। इसी वजह से स्टडी परमिट पर कैप लगाया गया, नए नियम लागू किए गए और कई निजी कॉलेजों पर सख्ती बढ़ा दी गई। लेकिन अब यही सख्ती कनाडा पर भारी पड़ती दिख रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों छात्रों ने अब कनाडा में आवेदन करना ही कम कर दिया है, क्योंकि लगातार बढ़ते रिजेक्शनों ने छात्रों का भरोसा कमजोर कर दिया है। यही वजह है कि अब कई स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दूसरे देशों की तरफ रुख कर रहे हैं। कनाडा के संसदीय समिति ने भी माना कि सरकार की नीति जरूरत से ज्यादा सख्त हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि कई ऐसे इलाके भी हैं जहां विदेशी छात्रों की वजह से कोई बड़ा दबाव नहीं था, लेकिन फिर भी पूरे देश में एक जैसी पाबंदियां लगा दी गई। इसका असर यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों पर भी साफ दिखाई देने लगा है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र सिर्फ फीस भरने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वही रिसर्च, इनोवेशन और भविष्य के स्किल्ड वर्कफोर्स की बड़ी ताकत होते हैं। ऐसे में अगर छात्र कनाडा से दूर रहे तो इसका असर आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कनाडा अपनी शिक्षा व्यवस्था सुधार रहा है या फिर सख्त नियम बनाकर उन छात्रों को खुद से दूर कर रहा है जिन्होंने सालों तक उसके यूनिवर्सिटीज और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया।